और यदि राजनीति ही करनी थी, ये चंद्रशेखर के लिए मैंने लाइनें लिखी हैं, जिसने समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मेरे देश का युवा ये समझ नहीं रहा है। अरे जी राजनीति ही करनी थी, तुम बसपा में आकर कर लेते, एमएलए एमपी बन कर अपने समाज की सेवा कर लेते। तुम बसपा को ही खत्म करोगे, ये विचार भी करना ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज है, सा बंटवारा ठीक नहीं। आपने बड़ा बढ़िया ये लाइनें गाई हैं। आगे लिखा है, अरे आपस में लड़ने वालों का कभी भला समाज का नहीं होता, आपस में लड़ने वालों का कभी भला समाज का नहीं होता। दुर्दशा समाज की देख आज ये, कभी सुरंदर नहीं रोता। अरे भाई चंद्रशेखर मान भी जाओ, ऐसी नादानी ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज है, सा बंटवारा ठीक नहीं। ईवीएम को आपने कहा कि ईवीएम अगर बैन होता है, उसके बाद अगर बैलेट से चुनाव होता है, तो फिर प्रधानमंत्री चेहरे की बात आती है, तो क्या बहन मायावती भी पसंद होंगी आप सभी की? बिल्कुल, बहन मायावती जी के शासन में आज तक मैंने देखा है, लखनऊ के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडों को जेल के अंदर भेज दिया है। तो वो आज भी नाम ले रहे हैं कि मायावती के शासन में वाकई में हाँ शासन कोई था, और शासन जो चलाया बहन जी ने, वो आज तक किसी ने शासन नहीं चला पाया है। चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई में बहुजनों के अगर वापसी की बात होती है और बहन मायावती को सत्ता में शीर्ष पर बैठाया जाता प्रधानमंत्री के, तो लगता है कि जिस संविधान को 100% लागू नहीं किया गया था, पिछड़ों के जो अधिकार नहीं मिले तो वो मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। बहुजन के अधिकार बहुजन समाज पार्टी देगी, क्योंकि वो मायावती हमारे अधिकारों को दिलाती है, लड़के दिलाती है, अधिकार दिलाते हैं। आज हमारे पास जो भी है, बहन जी के, मान्यवर काशीराम जी के, मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर से सबके संविधान की देन से बदौलत है। क्योंकि हमारे पास संविधान है तभी हम लोग सुरक्षित हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा समझ लो रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कपड़े हैं ये भी उतर जाएंगे। 2024 चुनाव से पहले ईवीएम बैन करने को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, आज बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, समर्थकों की बात करें, पूरे बहुजन समाज की बात करें, तो चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि ईवीएम बैन हो। बहन मायावती ने भी ट्वीट किया था 3 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद, जिससे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रिजल्ट आए, उसके बाद सवाल खड़े हुए कि ईवीएम से 2024 का अगर चुनाव होता है तो शायद निष्पक्ष नहीं होगा। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। 2024 में वाकई में क्या सत्ता परिवर्तन होगा ईवीएम अगर बैन होती है तो? 2024 का चुनाव है, उससे पहले ईवीएम को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल किए। बहन मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम है तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो क्या वाकई में देश में ईवीएम बैन होना चाहिए? ईवीएम बैन होना चाहिए, बिल्कुल ये सच्चाई है। ईवीएम बैन होनी चाहिए। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी, मोदी जी या कोई भी देश से नहीं जाएंगे। ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार कर रही है इस देश में। जो आज यहाँ सड़कों पर है, बीजेपी के कारण है। सड़कों पे हमारे जो रास्ते पे ला दिए ना, बीजेपी ने ला दिए, फट्टे पे लगा दिए, इतनी महंगाई बढ़ा दी। ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम नहीं हटेगी तो 2024 में यूपी में शामिल में ईवीएम हटता है तो लगता है कि सत्ता में परिवर्तन होगा और बहुजनों की सत्ता में वापसी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल बहुजनों की सत्ता में वापसी होगी दोबारा। फिर प्रधानमंत्री के रूप में क्या आप बहन जी के ऊपर आप लोग विचार करना चाहेंगे? देखिए, बहन जी बनो, ये बनो, कोई बनो, बहुजनों का नेता कोई बनो, जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वही राज करेगा। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से लगातार देश में चर्चाएं चल रही हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां, ईवीएम बैन होना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं होगी तो आने वाले हमारे लोगों के ये कपड़े उतर जाएंगे। मोदी जी का शासन रहेगा और 2024 का इलेक्शन आखिरी है। अगर इसमें हमारी सत्ता वापस नहीं आती है तो ये समझ लेना, बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सारे कपड़े उतर जाएंगे और सत्ता में आप लोगों को सबको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग आवाज उठाइए और बैन करिए इसको ईवीएम के लिए, और सड़क पे उतरना जरूरी है। क्योंकि ईवीएम हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए खतरा है, लोकतंत्र का खतरा है। बिल्कुल है, लोकतंत्र इसलिए खत्म होने जा रहा है और अभी 30% बचा है और 70% खत्म हो चुका है। ईवीएम बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अगर सत्ता में आना है
तो आप लोगों को, सभी लोगों को, बहुजन समाज को इकट्ठा उतरना पड़ेगा और इसको बैन करना। बात करते हैं 2014 के बाद जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, क्या वाकई में स्थितियां बदली हैं? बहुजनों के भी अच्छे दिन आए हैं या फिर बहुजन अभी भी हाशिए पर है, केवल अच्छे दिन के नारे दिए गए? सबसे बुरे निकम्मे दिन आए हैं। हर वो जो पीड़ित मुस्लिम आदमी है उसके तो बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छे दिन तो आने के नहीं, बीजेपी सरकार कभी अच्छे दिन ला नहीं सकती। बीजेपी तो केवल और केवल स्वर्ण जाति के लोगों की है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए है। अडानी के आए हैं और लोग गए इस देश से, जितने नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग भागे, इनके अच्छे दिन है। गरीब लोगों किसी का अच्छे दिन नहीं। गरीबों के अच्छे दिन अच्छे दिन आए ही नहीं सकते, बीजेपी सरकार में कभी नहीं आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से बार बार वर्तमान की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या दलितों का भी साथ हुआ और विकास हुआ या फिर कुछ लोगों का ही विकास हुआ? सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं है कभी दलितों का वो कभी विकास कर सके। वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, झूठ की एक लालसा दे सकते हैं। उन्होंने कभी हमारा हित नहीं चाहा है, ना ही उन्होंने हमारा हित कभी किया है। तो इसलिए उन पर भरोसा करना हमारी मूर्खता होगी। और सबसे पहले तो हमें खुद में अपने गले में झांकना चाहिए कि हम जिस तरह से बटे हुए हैं पॉलिटिकल लेवल पे, अगर यदि कोई समाज जब सामाजिक लेवल पर बटता है तो उसका नुकसान हमें राजनीतिक लेवल पे नहीं होता। जब हम पॉलिटिकल लेवल बढ़ जाते हैं तो उसका नुकसान में बहुत होता है। जैसा कि वर्तमान में आपने 5 राज्यों में हुए चुनाव में देखने को मिला कि यहाँ पे एएसपी और बीएसपी और अन्य जो जितने भी बहुजन दल थे वो अलग अलग लड़े। तो नतीजा ये हुआ कि इनका वोट सारा डिवाइड हो गया और बीजेपी का वोट एक साथ इकट्ठा हो गया। उनका वोट बढ़ता कभी नहीं है, वोट उनका स्थिर रहता है, वोट बढ़ता हमारा है, इसलिए वो सत्ता में आ जाते हैं। और अगर यदि मैं इनके खिलाफ बोलता हूं तो इनकी धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने हमेशा, मैं अभी क्योंकि मैं कवि हूं और आप लोगों को एक कविता मैं सुनाऊंगा आपको जो मैंने इनके खिलाफ लिखी और मेरे पास धमकियां आने लगी। और तो कविता थी, अरे बांट दिया है समाज आज, अरे बांट दिया है समाज आज, ऐसा बंटवारा ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज, ऐसा बंटवारा ठीक नहीं। तुम कैसे लड़ाई लड़ पाओगे, आपस में लड़ना ठीक नहीं। तुमने क्या हाल बनाया है, तुमने मेरा समाज आज ये पूछ रहा। क्या हाल बनाया है तुमने, मेरा समाज आज ये पूछ रहा। बाबा का सपना तोड़ रहे ये, अपने मन में सोच रहा। अपने स्वार्थ की खातिर मेरे समाज की ख्वारी ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज, ऐसा बंटवारा ठीक नहीं। और यदि राजनीति ही करनी थी, ये चंद्रशेखर के लिए मैंने लाइनें लिखी हैं जिसने समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मेरे देश का युवा ये समझ नहीं रहा है। अरे यदि राजनीति ही करनी थी, तुम बसपा में आकर कर लेते। एमएलए एमपी बनकर अपने समाज की सेवा कर लेते। तुम बसपा को ही खत्म करोगे, ये विचार भी करना ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज, ऐसा बंटवारा ठीक नहीं। आपने बड़ा बढ़िया ये लाइनें गाई हैं। आगे लिखा है, अरे आपस में लड़ने वालों का कभी भला समाज का नहीं होता। आपस में लड़ने वालों का कभी भला समाज का नहीं होता। दुर्दशा समाज की देख आज ये, कभी सुरंदर नहीं रोता। अरे भाई चंद्रशेखर मान भी जाओ, ऐसी नादानी ठीक नहीं। बांट दिया है समाज आज, ऐसा बंटवारा ठीक नहीं। देखिए, बड़ा बढ़िया आपने एक मैसेज दे दिया। मैं बार बार ये सवाल उठाता था, बटोगे, कहोगे 85 हैं, टुकड़ों में बटोगे, अलग अलग राजनीतिक दल बनाओगे, तो सत्ता को और शीर्ष को कैसे चुनौती दोगे? उस कांग्रेस, उस बीजेपी को, सत्ता को, 70 वर्षों की सत्ता को चुनौती कैसे दोगे? अलग अलग बटोगे। अगर राजनीति आपने सही कहा कि एमएलए एमपी बनना ही है, समाज का भलाई करने, तो बसपा से बन जाओ, अलग पार्टी क्यों बना ली भाई? मैं देश की हमेशा यथास्थिति पे लिखता हूँ। मैंने किसान आंदोलन को लिए 130 कविताएं लिखी।
समाजवादी पार्टी के लिए 50 कविता लिखी, बीएसपी के लिए मैं 50-60 कविता लिख सकूँ। मैं अपनी कविताओं में नंबर भी नहीं डालता, मैंने इतनी कविता लिख दी है। ये बाबा साहब अभी 6 दिसंबर आया, ये बाबा साहब के लिए मैं सुना रहा हूँ आपको। बीएसपी के लिए बहुत कापी मेरी कापी भर चुकी है, 6 कॉपी भर चुकी है। जब बाबा साहब अंतिम समय में थे, ये 6 दिसंबर के लिए मैंने लिखा था, उस समय भी उनके मन में बड़ी आशंका थी कि मेरा समाज जब आज तक नहीं जगा, मेरे जगाने से ही नहीं जगा, तो आने वाले समय में मनुवादी लोग इसको जरूर भटकाएंगे और इसके अधिकारों को छीन लेंगे। तो बाबा साहब को अंतिम समय में ये चिंता सता रही थी। तब उनका एक क्या था, कर रहा हूँ मैं अंतिम, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, आई कितनी भी मुश्किल ना पीछे हटा, आई कितनी भी मुश्किल ना पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा, अब तुम ही बचाना ये अधिकार साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, तुम सोते रहे, तुम सोते रहे, मैं जगाता रहा, तुम सोते रहे, मैं जगाता रहा, तुम मरते रहे, मैं बचाता रहा, तुम मरते रहे, मैं बचाता रहा, अब रहना है तुमको मिलकर साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथी, नीला झंडा अब वैसे ही लहराएगा, ये नीला झंडा, ये नीला झंडा अब वैसे ही लहराएगा, नहीं रुकेगा मिशन हमारा, आगे ही बढ़ता जाएगा। इन्होंने जिस तरीके से कहा चंद्रशेखर रावण और तमाम जो लोग पार्टियां बनाते हैं कि अगर वाकई में राजनीति करती थी और बहुजन समाज की भला चाहते थे तो एक छत के नीचे, एक पार्टी के नीचे आकर अपने समाज का भला कर सकते हैं, अलग अलग क्यों? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही में आना चाहिए था। देखो, चंद्रशेखर भाई साहब हों और चाहे मायावती जी हों, हमें एक ही पार्टी में रहना चाहिए था और तभी हमारा वोट अधिकार और बढ़ जाता, क्योंकि हमारी जब ये जो है 85% है बहुजन, जब सभी भागों में बढ़ जाएंगे, अलग अलग पार्टी बना लेंगे तो हमारा वोट वाकई में बढ़ जाएगा, फिर 0% रह जाएगा, तो क्या फायदा होगा? सारे मिलकर क्या बहुजन समाज पार्टी को ही तो कमजोर करते होंगे? बिल्कुल कमजोर करते हैं, इसीलिए तो हमारी हार हो रही है, और हार का कारण ईवीएम भी है, ईवीएम पर भी बैन होनी चाहिए। युवा होकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बार युवाओं का समर्थन जो है बहन मायावती के लिए होगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ युवा जो भी है बहुजन समाज में आ रहा है उसको बहुजन समाज में ही सपोर्ट करे, क्योंकि जो भी है, चंद्रशेखर हो चाहे ये जो भी पार्टी हो, बहुजन समाज को एकजुट इकट्ठा होना चाहिए, तभी हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। अगर इसके पास भी ईवीएम भी अगर यूज करते हैं तो जो बहुजन समाज का पार्टी का है वो ईवीएम में जो इन्होंने सेट कर रखा है, जो बहुजन समाज का होता है वो भाजपा में जाता है और भाजपा का वोट हमारे में आता है, जो उनकी 2 सीटें रह जाती हैं। क्योंकि हमारा बहुजन समाज इसीलिए दुखी है क्योंकि वो सोचता है वोट हम डालते हैं, जा कहाँ रहा है हमारा वोट, जा कहाँ। मौका है कि युवा मिलकर के बहन मायावती को 24 में प्रधानमंत्री बनाए। बिल्कुल बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए। हमारा समाज को जागरूक होना चाहिए और ईवीएम को बैन होनी चाहिए। ईवीएम जब तक नहीं बैन होगी तब तक हम लोग इसको सत्ता में नहीं ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज के तमाम वो चेहरे थे। 2024 चुनाव को लेकर के इनसे चर्चाएं हुई। आप भी अपना पसंद जरूर बताइएगा 2024 में अब की बार किसी सरकार, क्या बहन मायावती के ऊपर चर्चाएं अब शुरू होनी चाहिए? देश में क्या तीसरा विकल्प है बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इन तमाम बहुजन समाज की जो खबरें हैं लगातार आप सबके बीच में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।